आज मैं एक नया मनवा शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम है हैरम ड्रीम। शुरुआत में हमें एक मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो अपने फोन को देखकर रो रहा है। उसके फोन में एक लड़की का मैसेज आता है, हे चैन चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। फिर चैन उसे ढेर सारे मैसेज भेजने लगता है, हे लीन ऐसा क्यों बोल रही हो, क्या ये कोई गेम है क्या, प्लीज ऐसा मत करो, मैंने तो इस रिलेशनशिप को सीरियस लिया है, मैंने तो अपना फ्यूचर प्लान भी बना लिया है, हमारे 2 बच्चे होंगे, गाड़ी होगी और घर भी, और इसके लिए वो बहुत मेहनत कर रहा है। लेकिन लीन उसे ब्लॉक कर देती है। तभी उसके रूममेट कहते हैं, हे चैन चलो एक नया गेम खेलते हैं, हमें एक और प्लेयर की जरूरत है, यहाँ आ जाओ। यान कहता है, हे चैन जल्दी आओ। चैन गुस्से में बाथरूम में चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। उसके रूममेट बोलते हैं, ये तो ब्रेकअप का 6ठा बार है इस महीने। कुछ देर बाद चैन लीन के पास पहुंच जाता है। लीन कहती है, चैन सब लोग हमें देख रहे हैं, प्लीज मुझे परेशान मत करो। चैन कहता है, लीन मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो, देखो मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना लाया हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बता दो, मैं बदल जाऊंगा। वहीं सब लोग बातें करने लगते हैं। एक लड़की पूछती है, हे तुम्हें इसके बारे में पता है क्या? दूसरी लड़की कहती है, हाँ मुझे पता है, वो उसे गिफ्ट करने के लिए 4 काम करता है, लेकिन इससे क्या फायदा, वो तो उसे छोड़ के चली जाएगी। लीन कहती है, चैन मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैंने अपने बॉयफ्रेंड से बात की थी, सोचने के बाद मुझे लगता है कि मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगी। चैन बोलता है, अरे फिर मेरा क्या होगा, तुम्हें पता है उसने तुम्हें धोखा दिया था और तुमने उसे हाथ भी पकड़ा था। तभी उसका बॉयफ्रेंड वहां पहुंच जाता है और कहता है, हे लीन अंदर आ जाओ। लीन कहती है, चैन आज के बाद मुझसे दोबारा मत मिलना, नहीं तो मेरा बॉयफ्रेंड मुझे गलत समझेगा। फिर वो गाड़ी में बैठकर चली जाती है। चैन बियर बाग में पहुंच जाता है और पीते हुए सोचता है, जो सही होता है उसी के साथ सब लोग धोखा करते हैं, क्या सब लोग मुझे धोखा देकर निकल जाएंगे? असल में अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल है, अब से मैं खुद को बदल दूंगा, आज से मैं किसी भी लड़की से दिल से प्यार नहीं करूंगा। तभी उसके सामने एक सिस्टम आ जाता है और उसमें लिखा रहता है, सिस्टम पूरी तरह एक्टिवेट हो चुका है। लीन अपने स्टेटस को देखते हुए सोचती है, डॉग सिस्टम क्या यह मेरा चीट होगा, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूंगी? तभी एक लड़की बोलती है, हे ठरकी तुम क्या देख रहे हो, कब से मेरे चेस को देख रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? उस लड़की के सामने उसका स्टेटस होता है जिसमें लिखा होता है उसका नाम है जू लेले और सियान की तरफ उसका अफेक्शन लेवल 50 पॉइंट है। लेकिन डॉग सिस्टम का इस्तेमाल करके अगर तुम लड़कियों का अफेक्शन लेवल 95 पॉइंट से बढ़ा दो तो काउंटर अटैक सफल होगा और तुम्हें इसके बदले इनाम मिलेगा। फिर वो सोचता है, तो लड़कियों पर मुझे इतना पैसा खर्चा करना होगा, वो भी 9 ट्रिलियन। सिस्टम कहता है, हाँ बिल्कुल, इस कार्ड में तुम्हें सब पैसा मिल गया है और इसका इस्तेमाल तुम लड़कियों पर ही कर सकते हो। तुम जितना भी पैसा खर्च करोगे तुम्हें उसके बदले 10% मिलेगा और साथ में तुम्हें इनाम भी मिलेगा। अगर ऐसा है तो मैं इस लड़की पर ट्राई करूंगा। फिर वो कहता है, हे सुंदर लड़की इतना गुस्सा मत हो, तुम यहाँ से जो भी खरीद सकती हो मैं उसका पैसा दे दूंगा। तभी सिस्टम से मैसेज आता है, लिखिंग डॉगी इससे जुड़ चुकी है, तुम्हें इसका अफेक्शन बढ़ाना होगा जिससे तुम्हें इनाम के तौर पर ताकत और एजिलिटी मिल सकती है। जू लेले कहती है, ओ तुम अमीर बनने का नाटक कर रहे हो ना, तुम्हें सच में लगता है तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर सकते हो? तभी वहां लोग बातें करने लगते हैं। एक लड़की कहती है, ये जू लेले है ना, वही आर्ट डिपार्टमेंट की ब्यूटी है, मैंने सुना था एक लड़का इसके पीछे पड़ा था और उसने एक ही बार में उसका 30 शून्य खत्म करवा दिया। सच में इस लड़के का तो दिन खराब है। चैन कहता है, सच में तुम्हें मजाक लग रहा है तो ट्राई करके देख लो। जू बोलती है, तो आज मैं यहाँ के सभी लोगों को ट्रीट देना चाहती हूँ, क्या तुम इसके लिए पैसा दोगे? वो सोचती है, इसका कपड़ा इतना सस्ता है और मुझसे यहाँ फ्लर्ट कर रहा है, आज के बाद ये कभी किसी को फ्लर्ट नहीं कर पाएगा। फिर चैन उसे 50 शून्य भेज देता है। बाकी सभी लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। एक लड़की बोलती है, यह बिना सोचे समझे 50 शून्य दे दिया, वो भी सिर्फ दूसरे को खिलाने के लिए। दूसरी लड़की कहती है, ये लड़का तो बहुत गरीब लग रहा है लेकिन ये तो असल में बहुत अमीर निकला। चैन कहता है, क्या इतना काफी होगा, क्या मैं तुम्हें वी चार्ट में ऐड कर लूं? जू अपने मन में सोचती है, ये लड़का तो सच में बहुत अमीर निकला। फिर वो उसके पास जाकर कहती है, इतना जल्दबाजी मत करो, हमारे पास ये सब करने का बहुत समय है,
लेकिन तुम्हें मेरे साथ कहीं और जाना होगा। फिर वो सोचती है आज मैं सच में तुम्हें कंगाल कर दूंगी, फिर तुम्हारा ये भावना वहीं पर निकल जाएगा। फिर कुछ देर में वो लोग स्टोर में पहुंच जाते हैं। जूलेले कहती है मैं कोई गोल्ड डिग नहीं हूँ, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम मुझे मना कर सकते हो। चैन अपने मन में सोचता है चलो ये तो बढ़िया हुआ। फिर वो कहता है कोई बात नहीं, तुम कुछ भी चुन सकती हो। फिर वो सोचता है वैसे भी मेरे पास कोई भी पैसा नहीं बचा है, तुम जितना भी खर्च करोगी मुझे उसका 1% मिल जाएगा, ये तो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया बात है। फिर वो स्टोर में जाकर देखता है, वहां पर लिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। तभी जले उसके पास जाकर बोलती है ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, लगता है मैं गलत समय पर आ गई हूँ। चैन बोलता है नहीं, तुम एकदम सही टाइम पर आई हो, तुम्हें यहाँ से क्या खरीदना है ले लो। लिन वहाँ के स्टाफ से पूछती है क्या तुम्हारे पास वो स्प्रिंग कलेक्शन का बैग है। स्टाफ बोलती है हमारे पास सिर्फ एक ही है और वो लड़की उसे ट्राई कर रही है। लिन चैन को देखकर सोचती है ये अभी भी मेरा पिज़्ज़ा है, आज तुम्हें पता चलेगा कि तुम मेरे सामने कितने नीचे हो। फिर वो बोलती है हे यन, मेरा बर्थडे आने वाला है और ये गिफ्ट मेरे लिए बहुत अच्छा होगा ना। यन जवाब देता है बर्थडे, लेकिन हमने कल ही तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट किया था। लिन कहती है मेरा बर्थ सर्टिफिकेट में कल ही था, लेकिन असल में मैं आज पैदा हुई थी। यन बोलता है हे लिन, तुम्हें पता है मैं ऐसे लड़कियों से प्यार नहीं करता, ये मत बोलना कि तुम मेरे पैसे के लिए वापस आई हो। लिन कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर जलेले उससे बैग ले लेती है और बोलती है ठीक है मैं ये बैग ले लेती हूँ, अगर तुम्हें खरीदना नहीं है तो। फिर सन उसी वक्त पेमेंट कर देता है। उसके बाद वो देखता है कि जलेले का फेवरेट पॉइंट 20 पॉइंट बढ़ गया है। वो सोचता है काम आना जाएगा, काम आना जाएगा। तो ये है पैसे की ताकत, एक बैग खरीदने से 60 पॉइंट बढ़ गया। अगर मैं और बैग खरीद दूं तो कुछ ही देर में जले का फेवरेट पॉइंट 90 पॉइंट से बढ़ जाएगा, लेकिन इसका कैशबैक तो सच में बहुत कम है। फिर लोग बातें करने लग जाते हैं। एक लड़की बोलती है जाओली, तुम्हें समझ में आ गया होगा, कुछ लोग अमीर दिखते हैं लेकिन वो अपने गर्लफ्रेंड पर एक भी पैसा खर्च नहीं करते। जो गरीब दिखता है वो बिना सोचे समझे इतना पैसा खर्च कर देता है। वो लड़की बोलती है हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे अब समझ में आया कि मैनेजर ऐसा क्यों बोलते हैं। लिन उन दोनों की बातें सुन रही होती है। तभी जलेले कहती है बॉयफ्रेंड एक बैग की तरह होता है, उसे संभाल कर रखा जाता है। फिर वो चैन को देखकर सोचती है मैं इसे किसी भी हालत में अपने हाथों से जाने नहीं दूंगी। फिर वो उसे गले लगाकर बोलती है तुम्हारा शुक्रिया, मेरा बॉयफ्रेंड सच में बहुत बढ़िया है। लिन जब वहां से जा रही होती है तो बोलती है चैन तुम बहुत कर रहे हो। फिर वो रोते हुए वहां से निकल जाती है। चैन सोचता है ये कम है तुम्हारे लिए, अभी तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा तड़पाऊंगा। तभी सिस्टम से एक मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है कि वो डॉग लीकिंग सिस्टम उसके साथ जुड़ गया है और चैन के ऊपर उसका फेवरेट पॉइंट 10 पॉइंट होता है। जलेले ये कैसा लगा मेरा नाटक, अब बताओ हम कहाँ चलेंगे। चैन कहता है चलो शॉपिंग चलते हैं, मुझे पता है कि तुम्हारे एक बैग से मन नहीं भरा होगा। फिर वो स्टोर में चला जाता है, बोलता है यहाँ से और यहाँ तक जितने भी सामान हैं सब पैक कर दो और जल्दी बताओ कि कितना लगा। स्टाफ बोलती है हम ये डिलीवर कर देंगे, अब हमें एड्रेस दे दो। चैन कहता है ठीक है जलेले चलो मेरे साथ। फिर वो जाकर वहां से कुछ सामान खरीद लेता है। फिर वो झूले को साथ में ले जाते हुए उसके लिए सामान खरीदता रहता है और साथ ही उसका पेमेंट भी कर देता है। जलेले का फेवरेट पॉइंट बढ़ता रहता है। फिर कुछ देर बाद जले बोलती है अब बस करो, अगर मैं ज्यादा खरीद लूंगी तो हटेगा ही नहीं। चैन बोलता है वो नहीं हटेगा, ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक घर खरीद देता हूँ। ये सुनकर झूलेले शॉक्ड हो जाती है। वो बोलती है हे तुम मेरे ऊपर बहुत पैसा उड़ा रहे हो और तुम मुझसे पहली बार मिले हो। फिर जलेले का फेवरेट पॉइंट माइनस में जाने लगता है। चैन अपने मन में सोचता है क्या मैं सच में इसे डरा दिया हूँ, हाँ ये घर देना तो बहुत ज्यादा हो गया। फिर वो बड़े प्यार से उसका गाल सहलाते हुए बोलता है हे झूले तुम आर्ट कॉलेज की जूनियर हो, तुम्हारी उम्र 21 साल है, तुम्हारा फेवरेट कलर ब्लैक है जिसे कोन खाना बहुत पसंद है, जूते का साइज 37 इंच है, भूत की फिल्म देखना तुम्हें बहुत पसंद है लेकिन रात को अकेले जाने में डर लग रहा है। अगर मुझे सच में प्यार नहीं होता तो मुझे तुम्हारे बारे में इतना क्यों पता होता। फिर वो स्टाफ से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई मेंबरशिप कार्ड है, मैं उसमें 5 लाख भर देता हूँ। जब भी ये लड़की तुम्हारे स्टोर में आएगी उसे यहाँ के सबसे लेटेस्ट स्टाइल दिखाना। स्टाफ बोलती है ठीक है सर, प्लीज थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। चैन बोलता है अगर मैं तुम्हें डरा दिया हूँ तो इसे गिफ्ट के तौर पर रख लेना। ये सुनकर झूलेली का फेवरेट पॉइंट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर चैन उसके पास जाकर बोलता है
अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम मुझे किस कर सकती हो। इस पर झूलेली थोड़ी शर्माते हुए उसे धक्का देती है और कहती है बकवास बंद करो। उसके बाद उसका फेवरेट पॉइंट 30 से बढ़कर 68 हो जाता है। ये देखकर वहां के स्टाफ में से कोई कहता है, यार ये लड़का तो काफी गरीब लग रहा था लेकिन असल में तो काफी अमीर निकला, और वो लड़की को तो वो सच में बहुत प्यार करता है। अगर मुझे भी ऐसा कोई बॉयफ्रेंड मिल जाए तो मजा आ जाएगा। चैन सोचता है, वैसे मैं फ्लर्ट में काफी बढ़िया हूँ लेकिन पहले पैसे नहीं थे, अब तो मैं बहुत अमीर हूँ। फिर झूलेली कहती है, तुम कुछ खरीदोगे या नहीं। चैन बोलता है, मेरे पास अब पैसे नहीं है। झूलेली उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, अब मेरा टाइम है तुम्हें गिफ्ट देने का। फिर वो सोचती है, अगर मैं ज्यादा डिमांड करती रहूंगी तो ये मुझे छोड़ देगा। वह उसके लिए कुछ कपड़े चुनती है और फिर उसका हेयर कट भी करवाती है। थोड़ी देर बाद चैन नए कपड़ों में बाहर आता है। झूलेली उसे देखकर सोचती है, ये लड़का नए हेयर कट और कपड़े में कितना हैंडसम लग रहा है। तब चैन पूछता है, कैसा लग रहा है, क्या मैं अजीब लग रहा हूँ। वो मन में सोचता है, ये लाइफ में पहली बार है जब कोई मेरे लिए इतना खर्च कर रही है। झूलेली उसके पास आकर कहती है, तुम अजीब नहीं लग रहे, हम दोनों सच में परफेक्ट मैच लग रहे हैं। आज का शुक्रिया चैन, मैं बाद में तुमसे मिलूंगी। फिर वो अपने कमरे में पहुंचता है और कहता है, मैं वापस आ गया। उसके रूममेट्स ये देखकर चौंक जाते हैं और पूछते हैं, अरे भाई तुम्हें क्या हुआ, तुम कब से कहाँ थे। चैन बताता है, मैं झूलेली के साथ डेट पर गया था। उसका दोस्त हंसते हुए कहता है, अरे बकवास मत करो, तुम तो लीन को संभाल नहीं पा रहे थे और अब झूलेली के पीछे पड़ गए हो। दूसरा दोस्त कहता है, वो आर्ट डिपार्टमेंट की सबसे सुंदर लड़की है, वो जिस पर भी फिदा होती है वो बहुत अमीर होता है। तभी उसे लीन का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, चैन अगर तुम सच में मुझसे नफरत करते हो तो मुझे ब्लॉक कर दो। चैन सोचता है, क्या तुम मेरे इमोशंस के साथ खेलना चाहती हो। अगर मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूं तो मैं अपना फेवरेट पॉइंट कैसे बढ़ाऊंगा। मैंने तुम पर इतना पैसा खर्च किया है, अब वक्त है पैसे लेने का। वो उसे जवाब देता है, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, ये कैसे कर सकता हूँ, तुम तो मेरे दिल में हो। लीन लिखती है, मैं तुमसे इसीलिए थी क्योंकि मेरी मम्मी बीमार है और मुझे इलाज के लिए 50 शून्य चाहिए थे। फिर चैन उसे 50 शून्य भेज देता है। लीन चौंकते हुए बोलती है, ये कैसे हो सकता है, मैं तो मजाक कर रही थी और उसने सच में मुझे पैसे भेज दिए। उसकी दोस्त पूछती है, ये कौन है जिसने तुम्हें 50 शून्य भेजा। लीन जवाब देती है, नहीं वो नहीं है, वो तो मुझे एक बैग भी नहीं खरीद रहा था, ये चैन है, वही मुझे पैसे भेजा है। उसकी दोस्त बोलती है, अरे तुम्हारा तो कल ब्रेकअप हुआ था ना, मुझे नहीं पता था ये लड़का इतना अमीर होगा। लीन सोचती है, लगता है मैंने इसे बहुत कम समझा। फिर वो चैन को मैसेज भेजती है, हे तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया, तुमने मॉल में भी बहुत पैसा खर्च किया था, तुम और झूलेली का क्या रिश्ता है, क्या तुमने वो बैग उसके लिए खरीद लिया। चैन सोचता है, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। फिर वो सोचता है, क्या हुआ, क्या तुम मुझसे नफरत कर रही हो। चैन सोचता है, अब लीन तो मुझे बार बार मैसेज करेगी, अच्छा होगा मैं इसे म्यूट कर दूं। फिर वो सोचता है, मुझे ऐसा तरीका ढूंढना होगा कि मैं आराम से लड़कियों पर पैसे खर्च कर सकूं। ओह ये तो लाइव ब्रॉडकास्ट है, चलो देखते हैं। फिर वो देखता है कि एक लड़की लाइव कर रही है और कहती है, अब सिर्फ 1 घंटा बचा है, फिर मैं अपना लाइव बंद कर दूंगी, जिसे भी गिफ्ट लेना है जल्दी करो। चैन सोचता है, मैं झूलेली पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर पाया और यहाँ 1 मिलियन से ज्यादा खर्च कर सकता हूँ, ये जगह सच में मेरे लिए सही है। फिर वो उसे गिफ्ट दे देता है। लड़की कहती है, तुम्हारा शुक्रिया, ये रॉकेट के लिए ये लो मेरा दिल। लेकिन चैन एक बार में 100 रॉकेट भेज देता है। लाइव स्ट्रीम में जितने भी लोग थे सब ये देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, 1 रॉकेट, ये तो 1 मिलियन हुआ। फिर सब लोग मैसेज भेजने लगते हैं, पापा मुझे भी देखो, मैं भी यहाँ हूँ, प्लीज मुझे भी कुछ पैसे दे दो। चैन सोचता है, सच में ये लोग मुझे बहुत कम समझ रहे हैं, चलो मैं इन्हें एक बड़ा शॉक देता हूँ। फिर वो एक ही बार में 900 रॉकेट भेज देता है। फिर एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है, बॉस यहाँ पर कुछ बड़ा हुआ है। एक आदमी ने जॉमिर को एक ही बार में 10 मिलियन दिया है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं और पूछते हैं, ये है कौन, 10 मिलियन एक बार में, क्या वो पैसे बांटता है। उस वक्त सभी लाइव स्ट्रीम पर बातें करने लगते हैं और कहते हैं, जल्दी करो, उस लड़के का आईडी नाम लोनली सीक्रेट है, लग रहा है वो बहुत अमीर है, जल्दी से उसे प्राइवेट मैसेज भेजो। वो आदमी अभी जमीर को 10 मिलियन दिया है, अगर वो हमें कुछ भी दे दे तो हम सब बहुत अमीर हो जाएंगे। फिर लोग चैन को मैसेज भेजने लगते हैं। जमीर सोचती है, क्या मैं सपना देख रही हूँ, कोई मेरे ऊपर 10 मिलियन खर्च कर रहा है। तभी उसका वर्कर बोर्ड लेकर वहां आता है जिसमें लिखा होता है, बॉस कह रहे हैं किसी तरह ये लोनली सीक्रेट को अपने से दूर मत जाने देना, तुम्हारा कमीशन 10% बढ़ जाएगा। जमीर सोचती है, ये सब भी कोई बोलने वाली बात है,
मैं इतने अमीर इंसान को कैसे जाने दे सकती हूँ। फिर वो बोलती है, लोनली सीक्रेट, तुम्हारा शुक्रिया इस रॉकेट के लिए। तुम मुझे प्राइवेट मैसेज भेज सकते हो, मैं तुमसे बातें करूंगी। लेकिन चैन उसे मैसेज नहीं भेजता। फिर जॉमिर उसे मैसेज भेजती है और कहती है, हे, मैंने तुम्हें मैसेज भेजा है, तुम कहाँ हो। ये लाइफ खत्म होने में 5 मिनट बाकी है, लेकिन चैन आराम से वहीं सो जाता है। फिर अगले दिन खबर आती है कि ये एक ही रात में न्यूज़पेपर में ट्रेंड कर रहा है। उसके रूममेट्स ये न्यूज देखकर बहुत चौंक जाते हैं और कहते हैं, ये लड़का सच में बहुत अमीर होगा, जिसने एक ही बार में 10 मिलियन किसी को दे दिया है। अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं बहुत सारे घर खरीद लेता। उसका दोस्त कहता है, क्या तुम सपना देख रहे हो? तुम्हारे पास एक भी मिलियन हो जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। उनकी बातें सुनकर चैन उठ जाता है। फिर वो अपना सिस्टम देखता है और सोचता है, मैंने कल उसे इतना पैसा दिया, फिर भी वो मेरे रैंकिंग डॉग सिस्टम में ऐड नहीं हुई है। फिर वो सोचता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं उसे असल जिंदगी में मिलूंगा तो ये सिस्टम काम करेगा। तो मैंने इतना सारा पैसा बर्बाद कर दिया। फिर वो ऐप खोले और शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है, इतने सारे प्राइवेट मैसेज, लगता है मैंने कल ज्यादा ही पैसे खर्च कर दिए थे। उसके दोस्त कहते हैं, हे सब लोग रेडी हो जाओ, जल्दी करो, अगर हम लोग जल्दी नहीं गए तो हमें एक भी सीट नहीं मिलेगी। चैन बोलता है, हे, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो और तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? गांव बोलता है, मैं स्कूल जा रहा हूँ और जनर कोर्स होगा जहां हम गॉड जाओ के साथ रहेंगे। नाव बोलता है, सच में तुम बहुत समय बर्बाद करते हो, इसलिए हम तुम्हें छोड़कर जा रहे थे। अब उठ गए हो तो जल्दी चलो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। चैन अपने मन में सोचता है, अरे ये तो वही जाओ है ना? उसका दोस्त कहता है, कहाँ खो गए हो, जाना है या नहीं, बता दो। चैन बोलता है, हाँ चलो चलते हैं। फिर अगले दिन चैन स्कूल चला जाता है। वहां हमें जाऊ का दिखाया जाता है। वो कैंपस की क्यूट गर्ल है और उसके पीछे बहुत सारे लड़के लाइन में लगे रहते हैं। वो पियानो में भी कमाल की है और डांस और तलवारबाजी में तो वो सबसे बेस्ट है। चैन सोचता है, क्या इसे पाना इतना मुश्किल है? लेकिन उसे यकीन है कि वो पैसे की मदद से इसे हासिल कर लेगा। तभी एक लड़की बोलती है, हे लिन, ये चैन है ना? मैंने इसे कुछ दिनों से नहीं देखा, ये तो बहुत हैंडसम हो गया है। क्या ये तुम्हारे लिए इतना अच्छा कपड़ा पहन के आया है? लिन कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं अभी यन से प्यार करती हूँ, लगता है मुझे इसे पाने में बहुत मुकाबला करना पड़ेगा। फिर लिन का फेवरेट पॉइंट बढ़ने लगता है। चैन सोचता है, सिर्फ कपड़े बदलने से मुझे फेवरेट पॉइंट मिल रहा है? सच में ये लड़की तो बहुत बेकार है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इस तरह की लड़की से प्यार करता था। खैर, मैं जाऊं को डॉग सिस्टर में कैसे हाइड करूं? तभी एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है, चलो देखते हैं बॉस, कैसे जाऊं को पटाते हैं। बॉस बोलता है, तुम्हें पता चल जाएगा कि लड़कियों को प्यार में कैसे फंसाया जाता है। फिर वो जाऊं के पास जाकर बोलता है, हे बेबी, अपना नंबर दे दो मुझे। उसकी दोस्त कहती है, हे तुम क्या कर रहे हो? वो लड़का कहता है, मैं इसका वी-चार्ट नंबर मांग रहा हूँ ताकि मैं इसके बारे में और जान सकूं। फिर वो उसका कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है, हे कमीने, क्या तुम्हें मरना है? तुम जाऊ के साथ क्या करने का प्लान बना रहे थे? वो लड़का बोलता है, हे तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मैं यूनियन में ज्वाइन होना चाहता हूँ, इसलिए मैं मिस जाऊ जो प्रेसिडेंट हैं उनसे एडवाइस मांग रहा था। फिर वो उसे धक्का देकर भगा देती है। वो लड़का कहता है, सच में तुम बहुत अजीब हो। तभी चैन उसके पास जाकर बोलता है, हे जाओ, मुझे भी तुम्हारा नंबर चाहिए। वह अपने मन में सोचती है, अरे यहाँ एक और रोमियो आ गया, ये तो पहले वाले से भी ज्यादा हैंडसम है। तुम भी यूनियन में शामिल होना चाहते हो? चैन बोलता है, नहीं, मुझे तो यूनियन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लू पूछती है, तुम्हें इसका वीजा नंबर क्यों चाहिए? ल्यू जवाब देता है, अरे ये तो नॉर्मल है, मैं इसके प्यार में पड़ गया हूँ। ये सुनकर जाऊं थोड़ी शॉक्ड हो जाती है और वहां सब लोग भी चौंक जाते हैं। सब कहते हैं, क्या ये तो सीधे कह रहे? जाऊ कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें अपना नंबर दे देती हूँ। सू बोलती है, हे लिन, ये तो चैन का था ना, क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है? चैन सोचता है, सब लोग सुंदर लड़कियों से प्यार करते हैं लेकिन इजहार नहीं कर पाते। लड़कियों को पीछा करने वाले लड़के पसंद नहीं होते, इसलिए सीधे जाकर कहना चाहिए। फिर जाऊं लीकिंग डॉग सिस्टम से जुड़ जाती है। चैन सोचता है, अच्छा हुआ मैं यूनिवर्सिटी में आ गया। थोड़ी देर बाद क्लास खत्म होती है। उसके दोस्त कहते हैं, हे चैन, आज तुम सच में कूल लग रहे थे। तुम्हें जाऊ का नंबर भी मिल गया है और तुम पहले से काफी बदल गए हो। एक दोस्त कहता है, अगर तुम जाऊ को पटाने में सफल हो गए तो क्या तुम उसके दोस्त को मुझसे मिलवाओगे? चैन कहता है, तुम लोग तो बहुत तारीफ कर रहे हो, मैं तो इतना खास नहीं हूँ। तभी कुछ लड़के वहां आ जाते हैं और कहते हैं, सच में तुम बहुत होशियार बन रहे हो ना? चैन बोला, तुम तो लव गुरु थे, मैं तो तुमसे ही ये सब सीखा हूँ। वो लड़का कहता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ?
चैन जवाब देता है, हाँ मुझे पता है, तुम अपनी ही क्लास में 10 बार फेल हो चुके हो। वो चिल्लाते हुए कहता है, मुझे जाने दो, मैं इसे मार डालूंगा। तभी वहां जा लेला आ जाती है और कहती है, हे जैन, तुम बहुत लेट कर रहे हो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वहां के सब लोग शॉक्ड होकर कहते हैं, ये तो जले है, ये कभी भी बॉयफ्रेंड नहीं बनाती और जो भी बनाती है वो कंगाल हो जाता है। लेकिन ये इसे कैसे जानती है? चैन कहता है, जैसे सुंदर लड़कियों को वेट करवाना सच में बहुत बुरा है। चलो अब चलते हैं, तुम यहाँ खड़ी रहकर बहुत थक गई होगी। जलेला पूछती है, हे चैन, मैं कैसे दिख रही हूँ? चैन कहता है, ये कपड़ा तो तुमने मेरे लिए खरीदा था और तुम इसमें सच में बहुत बढ़िया लग रही हो। ये बैग तो तुम्हारे लिए ही बना है। तो बस इसी के साथ ये एपिसोड एंड करेंगे। लेकिन जाते जाते अगर आपको इसका मानवा का नेक्स्ट पार्ट देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।